शुरू होती है और हमें बताते हैं कि एक राजा और रानी थे जिनकी एक बेटी थी स्नो वाइट। स्नो वाइट जब पैदा हुई थी तब बर्फ का तूफान आया हुआ था, तो उनके माँ बाप ने उसका नाम स्नो वाइट रखा। फिर हम देखते हैं कि राजा स्नो वाइट को सिखाता है कि हम कैसे प्यार से रूल कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन तुम्हें भी रूल करना होगा। वो लोगों के लिए एप्पल पाइस बनाते थे और लोगों में बांटते थे और अपने लोगों का ख्याल रखते थे। स्नो वाइट बचपन से ही बहुत नरम दिल की थी, लेकिन फिर एक दिन बीमारी से रानी मर जाती है और राजा दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी रानी बहुत खूबसूरत होती है और उसे अपनी खूबसूरती और अपनी शक्तियों पर बहुत गुरूर होता है। दूसरी रानी बहुत ही बुरी होती है। अपनी शक्तियाँ उसने एक जादुई आईने में रखी होती हैं और वो उस आईने से पूछती है कि सबसे खूबसूरत कौन है। जादुई मिरर उसे जवाब में कहता है कि सबसे खूबसूरत आप हैं। रानी ने महल में सबको अपने कंट्रोल में ले लिया और तभी राजा को एक जंग पर जाना पड़ता है और वो जाने से पहले स्नो वाइट को एक लॉकेट दे के जाता है। लेकिन काफी टाइम गुजर जाता है पर राजा वापस नहीं लौटता। दूसरी तरफ रानी ने किसानों को सैनिकों में बदल दिया जो उसके वफादार थे और उसने राजा का सारा खजाना लूटकर अपने पास रख दिया और उसने स्नो वाइट को नौकर बना दिया, उसके बाल काट दिए और उसे महल की दीवारों के अंदर बंद कर दिया। जब तक जादुई शीशा रानी को बताता रहा कि वो सबसे खूबसूरत है, तब तक स्नो वाइट रानी की जलन से महफूज रही। एक दिन स्नो वाइट सफाई कर रही होती है, तभी वो एक लड़के को जिसका नाम जोनाथन होता है उसे देखती है। वो सब्जियां चुरा रहा होता है। स्नो वाइट उसे कहती है कि तुम चोरी क्यों कर रहे हो। जोनाथन जवाब में कहता है कि मैं और मेरे दोस्त बहुत भूखे हैं, जबकि रानी के पास बहुत सारा खाना है। स्नो वाइट उसे कहती है कि तुम चोरी मत करो, मैं रानी से कहूँगी, वो तुम्हारी मदद करेगी। तो वो कहता है कि रानी बहुत बुरी है, वो हमारी कोई मदद नहीं करती। स्नो वाइट उसे कहती है कि अगर रानी मदद नहीं करेगी तो स्नो वाइट करेगी। जोनाथन उसे कहता है कि स्नो वाइट को सालों से किसी ने नहीं देखा, पता नहीं वो है भी या नहीं, और वो वहाँ से भाग जाता है। अकेले रहने की वजह से स्नो वाइट जानवरों से बातें किया करती थी। वो लोगों के लिए फिक्रमंद होती है और फिर वो रानी के पास जाती है और उसे बताती है कि कैसे वो और उसके वालिद एप्पल पाइस बनाया करते थे और लोगों में बांटा करते थे। लोगों के पास खाने को खाना नहीं है। रानी उसे कहती है कि ये अमीरों का खाना होता है, वो गरीब लोग इसके लायक नहीं है। और तब रानी स्नो वाइट का लॉकेट देखती है। तब अचानक एक सैनिक जोनाथन को पकड़ कर लाता है और रानी को बताता है कि इसने खाना चुराया है। रानी जोनाथन से पूछती है कि तुम वही हो ना जो राजा के नाम पर लड़ते हो, और फिर सैनिक से कहती है कि इसे कैद खाने में बंद कर दो। तभी स्नो वाइट कहती है कि सजा जुर्म से बड़ी नहीं होनी चाहिए, मेरे वालिद होते तो वो इसे माफ कर देते। ये सुनकर जोनाथन को पता लग जाता है कि वही स्नो वाइट है। फिर रानी सैनिक को कहती है कि इसे ले जाओ और महल के दरवाजे पर बांध दो। कुछ देर बाद स्नो वाइट सही मौका देकर जोनाथन को आजाद करवा देती है और उसे खाने को कुछ देती है। जोनाथन उससे कहता है कि तुम भी आजाद हो जाओ और साथ चलो, लेकिन स्नो वाइट उसे कहती है कि वो नहीं जा सकती। सीन चेंज होता है और रानी स्नो वाइट से कहती है कि तुम हंसमैन के साथ जाओ और सेब तोड़ कर लाओ, फिर तुम उससे पाई बना के अपने लोगों में बांट देना। स्नो वाइट के वहाँ से जाने के बाद रानी हंसमैन को एक बॉक्स देती है और कहती है कि स्नो वाइट को किसी सुनसान जगह पर ले जाना सेब तोड़ने के लिए और वहाँ उसे मारकर उसका दिल इस बॉक्स में लेकर आओ। हंसमैन और स्नो वाइट जाते हैं। स्नो वाइट काफी टाइम बाद महल से निकलकर बाहर की दुनिया देखकर बहुत खुश होती है। वो सेब तोड़ रही होती है, तभी हंसमैन स्नो वाइट से कहता है कि इधर से भाग जाओ क्योंकि रानी ने मुझे तुम्हें मारने को कहा है। हंसमैन उसे नहीं मारना चाहता था, इसलिए उसने स्नो वाइट को जाने दिया। स्नो वाइट जंगल की तरफ भागी तो उसे डर लगा और तभी उसे किसी की खौफनाक आंखें दिखी। स्नो वाइट डर जाती है, लेकिन पास आने पर पता लगता है कि ये तो एक प्यारा सा हिरन है। हिरन उसके पास आता है और साथ में बहुत से जुगनू स्नो वाइट के पास आकर उसे रोशनी देते हैं। और भी जानवर आ जाते हैं और स्नो वाइट को इशारे से साथ चलने को कहते हैं। स्नो वाइट उनके पीछे पीछे जाती है तो उसे एक घर दिखता है। खरगोश उसके लिए दरवाजा खोलते हैं और वो अंदर जाती है और उसे छोटे छोटे बेड दिखते हैं। वो बेड पर जाकर सो जाती है। सीन चेंज होता है और हमें 7 बोनों को दिखाया जाता है जो सोने और हीरो की कान में काम कर रहे होते हैं। वो जब थक कर घर लौटते हैं तो
तो किसी को अपने बेड पर देखकर डर जाते हैं। तभी एक बोना डोबी स्नो वाइट के मुंह से ब्लैंकेट हटाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। लेकिन फिर स्नो वाइट अपने बारे में बताती है कि वो स्नो वाइट है और उसे रानी ने मारने की कोशिश की थी। वो कहती है कि मुझे रानी ने कहा था कि मेरे वालिद जंग पर ही मर गए थे, लेकिन क्या पता ये सच ना हो। मुझे उन लोगों से मिलना है जो राजा के लिए लड़ते हैं और जंगल में रहते हैं। इन लोगों को जरूर पता होगा कि मेरे वालिद जिंदा हैं या नहीं। बोने उसे कहते हैं कि फिलहाल यहीं रुक जाओ, कल तुम अपने सफर पर निकल जाना। मौसम सही ना होने की वजह से वो वहीं रुक जाती है। और दूसरी तरफ महल में रानी जादुई आईने से पूछती है कि कौन सबसे खूबसूरत है। जादुई आईना उसे कहता है कि महल से बाहर स्नो वाइट रहती है, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तब रानी अपने उस बॉक्स को खोलती है जो उसने हंसमैन को दिया था और कहा था कि स्नो वाइट को मारकर इसमें उसका दिल रख कर लाए। वो देखती है कि बॉक्स में एप्पल होता है। वो समझ जाती है कि हंसमैन ने स्नो वाइट को नहीं मारा। वो सेना से कहती है कि हंसमैन को कैद खाने में डाल दो और सेना को स्नो वाइट को तलाश करने और उसे मारने का हुक्म करती है। दूसरी तरफ बोने स्नो वाइट को जंगल की तरफ लेकर जाते हैं और कहते हैं कि राजा के वफादार तुम्हें इधर ही मिलेंगे। वो अकेले जंगल की तरफ बढ़ती है। तभी उसे वही खाना चुराने वाला जोनाथन अचानक खींचकर दरख्त के पीछे छुपा देता है। स्नो वाइट डर जाती है, लेकिन फिर उसे सेना दिखती है तो वो समझ जाती है कि जोनाथन ने उसे सेना से बचाया है। सेना के जाने के बाद स्नो वाइट जोनाथन से पूछती है कि मैं राजा के वफादारों को ढूंढ रही हूँ जो जंगल में रहते हैं। मुझे उनसे अपने वालिद के बारे में पूछना है। अब मेरे वालिद ही सब ठीक कर सकते हैं और रानी के जुल्म को खत्म कर सकते हैं। वो ये भी बताती है कि कैसे क्वीन ने उसे मारने की कोशिश की तो उसे महल से भागना पड़ा। जोनाथन उसे कहता है कि राजा को ढूंढने के लिए अब बहुत देर हो गई है, अब जो करना है तुम्हें करना होगा। तभी अचानक कुछ लोग आकर स्नो वाइट पर एक निशाना रखकर कहते हैं कि हमारे कप्तान से दूर रहो। तो जोनाथन उनसे कहता है कि स्नो वाइट से हमें खतरा नहीं है। तभी स्नो वाइट को समझ आ जाता है कि वही राजा के वफादार लोग हैं और महल के पहरेदार हैं। जोनाथन उनका कप्तान है। स्नो वाइट जोनाथन से पूछती है कि तुम राजा के वफादार नहीं हो सकते, तुम तो चोरियां करते हो। तब जोनाथन उसे बताता है कि रानी के जुल्म के बाद हम जंगल में रहते हैं और यहाँ वहाँ से चीजें चुरा कर अपना गुजारा करते हैं, हमारा कोई घर नहीं है। लेकिन तब अचानक रानी की सेना वहाँ आकर तीर से मारती है। जोनाथन सेना को उलझाता है और स्नो वाइट भाग जाती है। लेकिन तब रानी की सेना जोनाथन को घेर लेती है। तब स्नो वाइट जानवरों की मदद से सेना को बेवकूफ बनाती है और घोड़े पर भागकर जोनाथन और उसके साथियों के साथ दूर निकल आती है। तभी जोनाथन स्नो वाइट को बताता है कि रानी बहुत बुरी है और लोग उसे डरते हैं, लेकिन हम नहीं डरते, इसलिए हम राजा के लिए लड़ते हैं। बातों के दौरान दूर से रानी का एक सिपाही स्नो वाइट को देख लेता है और उस पे तीर से वार करता है। लेकिन जोनाथन उसे देख लेता है और एंड टाइम पर वो बीच में आ जाता है और तीर जोनाथन को लग जाता है। जोनाथन के साथी उस सिपाही को मार देते हैं और स्नो वाइट से कहते हैं कि जोनाथन को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। स्नो वाइट उसको बोने के पास ले जाती है और डॉग उसका जादू से इलाज करके उसे ठीक कर देता है। सब खुश हो जाते हैं और वो जश्न मनाते हैं और डांस करते हैं। डांस के दौरान स्नो वाइट और जोनाथन को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तभी दूर फासले पर उन्हें रानी के सिपाही और उनके घोड़ों के कदमों की आवाज आती है। तो जोनाथन अपने साथियों के साथ उन्हें मारने निकल जाता है और जाने से पहले स्नो वाइट उसे अपने वालिद का दिया हुआ लॉकेट दे देती है। जोनाथन लेने से मना करता है, लेकिन स्नो वाइट उसे कहती है कि मैं ये तुम्हें दे नहीं रही, इस लॉकेट को वापस लौटाने के लिए तुम्हें वापस यहाँ आना होगा, इसे एक बहाना समझो। जोनाथन लॉकेट पहनकर वहाँ से निकलता है। जंगल में रानी के सिपाही जोनाथन को पकड़कर रानी के पास ले जाते हैं और रानी जोनाथन के गले में स्नो वाइट का लॉकेट देखकर उससे पूछती है कि बताओ स्नो वाइट कहाँ है। जोनाथन नहीं बताता, लेकिन सिपाही बता देता है कि जोनाथन को हमने जंगल के कोने से पकड़ा था। रानी जोनाथन से वो लॉकेट ले लेती है और जोनाथन को कैद खाने में डाल देती है। फिर वो अपने रूम में आकर जादू करती है और खुद को एक बुरी औरत में तब्दील कर लेती है। फिर वो एक सेब लेती है और उसमें एक जहरीला जादू करती है। सेब को जहरीला बनाकर वो जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। दूसरी तरफ जोनाथन कैद खाने में हंसमैन से मिलता है और दोनों कैद खाने का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम स्नो वाइट को देखते हैं जो बोनो से कहती है कि मुझे अपने वालिद को ढूंढने जाना होगा, अगर वो जिंदा है तो। बोने उसे वादा लेते हैं कि वो उनसे मिलने आया करेगी और फिर सारे बोने सोने और हीरो की कान में काम करने के लिए निकल जाते हैं।
स्नो वाइट भी निकलने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी दरवाजे पर कोई आता है। वो दरवाजा खोलकर पहले तो इतनी भयानक बुरी औरत को देखकर डर जाती है, लेकिन फिर वो उससे पूछती है कि आप कौन हैं। रानी उसे जवाब देती है कि मुझे जोनाथन ने भेजा है। वो लॉकेट दिखाती है और स्नो वाइट को कहती है कि जोनाथन को रानी ने कैद कर लिया है। तभी स्नो वाइट जोनाथन को बचाने के लिए वहाँ से भागती है, लेकिन तभी रानी उसे कहती है कि ये सेब खा लो, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। यहाँ से महल काफी दूर है। स्नो वाइट उससे सेब लेकर खा लेती है और उसे चक्कर आते हैं। तभी रानी उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे वालिद को मार दिया है, और फिर स्नो वाइट मर जाती है। ये सारा मंजर जानवर देख रहे होते हैं और वो बोनो के पास जाकर शोर करने लगते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि स्नो वाइट खतरे में है। बोने जानवरों का इशारा समझकर भागते हैं, लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि स्नो वाइट जमीन पर गिरी हुई है। फिर हमें क्वीन को दिखाया जाता है, जो जादुई आईने से पूछती है कि सबसे खूबसूरत कौन है, और जादुई आईना कहता है कि सबसे खूबसूरत आप हो। दूसरी तरफ बोने स्नो वाइट को एक जगह लेटाकर खूब रोते हैं और सारे जानवर भी उदास होते हैं। दूसरी तरफ जोनाथन और हंसमैन कैद खाने का दरवाजा तोड़कर वहाँ से भागते हैं और जोनाथन घोड़े पे बैठकर स्नो वाइट के पास पहुँचता है। स्नो वाइट को ऐसे देखकर वो उदास हो जाता है और उससे सॉरी कहता है और उसे किस करता है। स्नो वाइट उठने लगती है और होश में आ जाती है। सब खुश हो जाते हैं। जोनाथन के प्यार की वजह से रानी का जादू टूट जाता है। फिर स्नो वाइट बताती है कि मेरे वालिद को मार दिया गया है, और तभी सब रानी से लड़ने का फैसला करते हैं। बोने सुरंगों के जरिए महल के अंदर घुस जाते हैं, जबकि स्नो वाइट अकेले महल की तरफ जाती है और लोग भी उसके पीछे पीछे आते हैं। दरवाजे पर पहुंचने पर रानी बाहर आती है। फिर स्नो वाइट रानी से कहती है कि ये महल मेरे वालिद का और हम सब लोगों का है, और मैं इसे लेने आई हूँ। रानी जादू से एक चाकू बनाती है और स्नो वाइट को देखकर कहती है कि मुझे मार दो और अपना महल वापस ले लो, लेकिन स्नो वाइट क्योंकि अच्छी होती है तो वो रानी को नहीं मार पाती। तभी रानी वही चाकू अपने सिपाही को देकर कहती है कि स्नो वाइट को मार दो, लेकिन स्नो वाइट सारे सिपाहियों को याद दिलाती है कि कैसे वो सब पहले किसान, बेकर और अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश हुआ करते थे और हम सब मिलकर रहा करते थे। सारे सिपाहियों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो स्नो वाइट को कुछ नहीं करते। ये देखकर रानी को गुस्सा आता है और वो सिपाही के हाथ से चाकू छीनकर स्नो वाइट पर हमला करती है, लेकिन तभी बोने, जो महल की छत पर पहुंच चुके होते हैं, तीर मारकर चाकू को तोड़ देते हैं। रानी गुस्से में महल के अंदर भागती है और जादुई आईने से पूछती है कि बताओ सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। जब आईना स्नो वाइट का नाम लेता है तो रानी गुस्से से जादुई आईने को तोड़ देती है और जादुई आईना उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है और एक आम सा शीशा बन जाता है। सालों बाद हम देखते हैं कि स्नो वाइट और जोनाथन की शादी हो जाती है और स्नो वाइट बहुत अच्छी रानी बनती है और लोग भी उससे बहुत खुश होते हैं। सब मिलकर जश्न मनाते हैं, डांस करते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।